हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। तभी हर रोज का जो नोटिफिकेशन है, नए वीडियो डालते हैं, उसकी सूचना जो है आपको सबसे पहले उपलब्ध होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से आप मार्गदर्शन भी दें। आपके मार्गदर्शन की हमें अपेक्षा है और वही मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का विभिन्न आधार है। मित्रों, निष्ठा आत्मशक्ति की एक बहुत बड़ी प्रबलता है, निर्झरिणी है। और जो निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, श्रद्धा भावना से ओतप्रोत होकर के कोई भी कार्य करता है तो उसमें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। चाहे कोई भी कार्य करें, व्यक्ति तन, मन, धन, समर्पण की भावना से अगर कोई कार्य करता है तो जो कार्य हम करते हैं वो कार्य अनायास पूरा हो जाती है और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग कार्य करते हैं उस उद्देश्य में भी सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि व्यक्ति की निष्ठा एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, बड़ा दिव्य ताकत है, जिसके आधार पर व्यक्ति सुसंपन्न बन जाता है। अगर हम अपने अंदर जितने भी दोष, दुर्गुण, कलमश, कसाय भरे पड़े हैं उसको जड़ से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं और उसमें सात्विक भाव का अनुसंधान करते हैं, सच्चे भावनाओं का, विचारों का बीजारोपण करते हैं तो उसमें देखेंगे दिव्य कल्प वृक्ष की उत्पत्ति होती है। और उस कल्प वृक्ष में, उसके छाया में बैठने से व्यक्ति जैसा चाहता है, जो चाहता है वो स्वतः प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सब अपने अंदर एक निष्ठा है और निष्ठा के आधार पर ही ये सब गतिविधियां चलती हैं। निष्ठा जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है उसको निष्ठुर कहा जाता है। जिसको निष्ठुर शब्दों से संबोधित करते हैं, समझिए जीवन में आगे बढ़ने की उत्साह नहीं होती है। जीवन को आगे बढ़ाना और समय का सदुपयोग करना, ये सब निष्ठा के ऊपर निर्भर करती है। अगर हम आत्मशक्ति को और आत्मबल को जगाना चाहते हैं तो अपने निष्ठा, भावना, आस्था, इन सब चीज़ों का परिशोधन करना पड़ता है। अगर हमारे अंदर कोई भी प्रकार के दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्ति है, दुश्चिंतन है या दुराभाव करने की कोई प्रेरणा है तो इसको विवेक से अपने आप को अनुसंधान करके परिलक्षित करना और आगे मार्ग में प्रेषित करना व्यक्ति का स्वभाव है और निष्ठा की अद्भुत एक पहचान है। अगर हम निष्ठा को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, आत्म कल्याण के लिए, आत्मशुद्धि के लिए और आत्म परिशोधन के लिए निष्ठा का उपयोग करते हैं तो अनायास रूप से आत्मा में दिव्य निर्झरिणी
प्रवाहित होती है, जिसके आधार पर व्यक्ति चरम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। मित्रों, जब तक हम अपने निष्ठा का प्रतिपादन सही ढंग से नहीं करते हैं या अपने निष्ठा को अनगढ़ वस्तुओं में अनासक्त भाव से रखते हैं, तभी वास्तविक शांति मिलती है। और निष्ठा को अनगढ़ वस्तुओं में फंसा करके रख देंगे तो शांति प्राप्ति नहीं होती है। और जो व्यक्ति के मन में, आत्मा में, मस्तिष्क में शांति का निवास नहीं है, वो व्यक्ति जीवन पर्यंत कलमश कसाय से ढका रहता है और उसका आवरण जिस दिन निकल जाता है, बाहर हो जाता है, तो उन्हें दिव्य क्षमता भी प्राप्त होती है और अपनी योग्यता को प्रतिपादित करता है। अपनी योग्यता जितना हो सके व्यक्ति को बढ़ाने का अथक प्रयास करना और निष्ठा के साथ में करना जरूरी है, तभी जीवन की सार्थकता है और उसी में सज्जनता है। मित्रों, जब तक हम अपने आप को और समाज के उत्तरदायित्वों को नहीं समझते हैं या कोई भी कार्य में हमारी श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, भावना, प्रतिभा, योग्यता, श्रम, समय, अर्थ नहीं जुड़ी रहती है, तो फिर वह सफल होना संदिग्ध की बात रहती है। इस संदिग्धता को दूर करने के लिए, अपने आप का सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए निष्ठा का होना अति आवश्यक है। निष्ठा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। इस संपत्ति की हम जितनी मर्यादा करेंगे, इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, तो वह निष्ठा जो है हमें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रेरणाओं से ओतप्रोत कर देती है और उसी निष्ठा के आधार पर जीवन जो है गतिमान होता है, आगे भविष्य का अच्छा से अच्छा निर्माण होता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करते रहना और अपने आप में निकृष्ट भावना से हट करके उत्कृष्ट भावनाओं की ओर आगे बढ़ना व्यक्ति का मूलभूत स्वभाव है, कर्तव्य है। अगर हमारा चरित्र, चिंतन, व्यवहार सत्कर्म के साथ में जुड़े रहते हैं, सद्भावना को महत्व देते हैं, उसमें अगाध अटूट निष्ठा बनी रहती है, तो फिर देखेंगे जीवन में हर प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से सामना करने की एक अद्भुत क्षमता, शक्ति, दिव्यता, योग्यता, पात्रता मिल जाती है। इसलिए मित्रों, अपने आप का परिशोधन करते रहना और अपने आप को निष्ठा के साथ में जीवन को जीना, समय का सदुपयोग करना नितांत आवश्यक है। जब तक हम अपने अंदर में जितने भी दैवी गुण हैं, जितने भी ईश्वर प्रदत्त साधन हैं, उसका हम सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो जीवन जो है कायाकल्प हो जाती है और भविष्य जो है तेजमय, ओजमय, प्रकाशमय, ज्ञानमय युक्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व रहता है, वो हमेशा निष्ठापूर्वक ही कार्य करता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का परिशोधन करने के लिए और अपने सूक्ष्म जगत का अध्यात्म में अवलंबित करने के लिए एक ही आधार है, वह है सिर्फ गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन भी करते हैं, तो देखेंगे भावनाओं में भी विकास होता है, निष्ठा अटूट बनती है और बुद्धि का परिमार्जन होता है। जितने भी अनावश्यक कलमश, कसाय, दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्ति है, दुश्चिंतन है, वो बाहर चली जाती है और इसमें सकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सः जूं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल, दिव्य तथा महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, निष्ठा आत्मशक्ति की निर्झरिणी। बहुत ही अद्भुत सुविचार है। आंधी तूफान आते जाते हैं पर सुदृढ़ पर्वत शिखर जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं। विशालकाय वट वृक्ष भी सर्दी गर्मी सहते और अपने स्थान पर अडिग खड़े रहते हैं। निष्ठा में ऐसी ही सामर्थ्य है, वह बहुत सोच विचार कर किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है। जब कोई निश्चय कर लेती है तो उस पर दृढ़ता पूर्वक सुस्थिर रहती है। डगमगाने वाले तत्वों के साथ जमकर संघर्ष करती है। अनीति के सामने झुकने का नाम नहीं लेती, भले ही उसे दबाव से टूटना ही क्यों ना पड़े। उसका हर कदम इस प्रकार रखा जाता है जिसमें फिसलने की आवश्यकता ही ना पड़े। मित्रों, निष्ठा आत्मा की गहराई से उभरने वाली शक्ति है। वह न तो लड़खड़ाना जानती है और न डगमगाना। उसे आदर्श प्राण प्रिय होते हैं। जिस प्रकार मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार नैष्ठिकों को उत्कृष्टता भरे चिंतन, चरित्र, व्यवहार एवं वातावरण में ही जीवित रहने का अवसर मिलता है। कहते हैं कि राजहंस मोती चुगते हैं, कीड़े नहीं खाते। उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि अध्यात्म मार्ग के पथिक अपनी उपासना, साधना और आराधना के प्रति निष्ठावान ही होकर जीवन यापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का अथक प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।